अभी अध्याय नंबर 3 में चल रहे हैं, जिसका नाम है कर्मयोग। तो ये प्रश्न उठता है कि कर्म कैसे करें, कैसे कर्म किए जाएं। अगर हम भौतिक जगत में अपनी तुष्टि के लिए वो कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म कर्म फल उत्पन्न करते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। और कर्म फल उत्पन्न होते हैं, तो जब तक हमारे कर्म फल पेंडिंग है, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो क्या किया जाए? कर्म करना बंद कर दें? या चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं संन्यास ले लूं तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सन्यासी के लिए कोई करणीय कर्म नहीं है। मैं संन्यास ले लेता हूँ, मुझे कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मैं कर्म के बंधन में नहीं फंसूंगा। भगवान कहते हैं ऐसा संभव नहीं। जब तक आप वेदों में दिए हुए ज्ञान के अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार, गुरु के निर्देशन में पूरे नियम को फॉलो करते हो, संन्यास ग्रहण नहीं करते हो, तब तक संन्यास जीवन भी भौतिक जगत में उत्पाद पैदा करता है। संन्यास लेना इतना ही कार्य नहीं। और ये भाव कि मैं कर्म ना करूं तो कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा। भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के से अर्जित भौतिक गुणों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो ये संभव ही ना है, नहीं है कि कोई बिना कर्म किए रह ले। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये मानते हुए कि ये कर्म भक्ति में कर्म है और ये डू एंड डोंट्स है, ये कार्य करना है भक्ति में, ये नहीं करना। हम जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है वो कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मन इंद्रिय है उस विषय में सोचता रहता है। हम क्या कहलाते हैं? मिथ्याचारी कहलाते हैं। भगवान इस अध्याय में ये कहते हैं कि जो भी कर्म करना है विष्णु के निमित्त करो, भक्ति करो। अगर भगवान विष्णु के निमित्त कोई कर्म किए जाएंगे तो उनके कर्म फल लागू नहीं होंगे और व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। अपनी तुष्टि के लिए किए हुए कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। अब बहुत से लोगों की चेतना ऐसी नहीं होती वो शुद्ध भक्ति में लगे या कृष्ण के लिए कर्म करें। भगवान एक इनडायरेक्ट विधि कराते हैं। ये यज्ञ चक्र है, तो यज्ञ चक्र को तुम फॉलो करो तो तुम मुक्त हो सकते हो। तो सारे यज्ञ भगवान विष्णु के लिए हैं। आप और देवताओं के बीच में एक संबंध है। भगवान देवताओं देवता जो है भगवान के अधिकारी हैं। अगर हम कोई भी हवन यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर हमारी सारी जरूरत की चीजें हमें प्रदान करते हैं। रहने की, खाने की, पीने की सब चीजें प्रदान करते हैं। और जब सारी चीजें हमको बैठे बैठे मिल जाती है तो हम आराम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और ये सब चीज भगवान के मार्गदर्शन में देवताओं द्वारा दी जाती है। तो हम कुछ भी खाते पीते हैं, हमें सबसे पहले भोग ऑफर करना चाहिए भगवान। अगर हम भोग ऑफर नहीं कर रहे हैं तो हम चोर हैं। तो ये भौतिक जगत में जो कुछ भी दिया हुआ है सब भगवान का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं। ना हम लेकर आए थे और ना लेकर के जाएंगे। तो कर्म की व्याख्या करते हुए भगवान ने एक सीधी विधि बताई कि सीधे भक्ति में लग जाओ, और एक इनडायरेक्ट विधि बताई कि यज्ञ चक्र का फॉलो करो तो तुम मुक्त हो जाओ। अब भगवान एक ऐसे व्यक्ति की बात बता रहे हैं जिसके लिए, ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है, जिसने अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, क्या वो कर्म करता है या नहीं करता है? ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17 तो भक्त पढ़े। हरे कृष्णा वीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यस यस्त्वा तमर्तिरेव शादात्मर्तुं च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। यम जो तू लेकिन आत्मरति आत्मा में ही आनंद लेते हुए एवं निश्चय ही शांत रहता है। आत्मतृप्त स्वयं प्रकाशित च तथा मानव मनुष्य आत्मनि अपने में एव केवल च तथा संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं
विद्यते रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य: जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। प्रभु जी 18वें पढ़ लो, छोटा है। नहीं प्रभु, ठीक अच्छा है। ठीक, हरे हरे कृष्ण। ये श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं रहता। ये जो हमारी भौतिक भक्ति है, जो हम ये भक्ति करते हैं, भक्ति हम किस लिए करते हैं? हम भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गए। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव भगवान का अंश है, हम भगवान के अंश है, लेकिन हम इस चीज को भूल गए। जैसे हमने शरीर धारण किया, हम देहात्म बुद्धि में आ गए और हर चीज को अपने शरीर से जोड़ करके सोचते हैं। ये मेरा घर है, परिवार है, मेरी संपदा है, मेरी प्रेस्टीज है, मेरे पड़ोसी है, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ भी है। हम हर चीज की पहचान अपने शरीर से करते हैं और हम भगवान के अंश हैं। हमारा मूल स्वरूप है वो हमारे भूल में पड़ गए। जब भक्ति द्वारा ये स्वरूप जागृत हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो व्यक्ति फिर देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। और जब देहात्म बुद्धि में व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। उसके मन में कोई प्रलोभन नहीं होता। उसे क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, किसी द्वंद्व में नहीं रहता। वो सर्दी गर्मी दुख सुख कुछ उसको नहीं सताते। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में तुष्ट रहता है, आत्मा में रमण करता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए वाकई कोई कार्य करणीय नहीं होता, कुछ भी करणीय नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना विमल होती है, शुद्ध होती है, वो उसको प्राप्त कर चुका है। और जब ये स्थिति व्यक्ति की हो जाती है तो वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है। इसका क्या प्रभाव होता है? श्लोक नंबर 18। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थ व्यापाश्रय। न कभी नहीं, एव निश्चय ही तस्य उसका कृतेन कार्य संपादन से अर्थ प्रयोजन न तो अकृतेन कार्य न करने से इस संसार में कश्चन जो कुछ भी न कभी नहीं, च तथा अस्य उसका सर्वभूतेषु समस्त जीवों में कश्चित कोई अर्थ प्रयोजन व्यापाश्रय शरणागत। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नित्य कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता कभी नहीं रह जाती। तात्पर्य: स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण। जो इस तरह का व्यक्ति होता है स्वरूप सिद्ध, जो आत्मा में रमण करता है, उसके लिए किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी उसको कोई भौतिक कार्य करना नहीं है, ना ही वो किसी पे निर्भर है। वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है और ना ही उसको कोई आवश्यकता होती है। ऐसा व्यक्ति होता है। अब आप समझेंगे ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? हैं? पूर्व काल में लोग जब संन्यास लेते थे तो घर बार छोड़ के चले जाते थे।
केवल और केवल भगवान का ध्यान करते थे। वो इस चीज की परवाह ही नहीं करते थे कि उनका शरीर निर्वाह कैसे होगा, कहाँ वो रहेंगे, क्या वो खाएंगे, कौन व्यवस्था करेगा, कुछ नहीं ध्यान देते थे, सिवाय भगवत भक्ति करते थे। और ऐसे कितने ही अयाचक सन्यासियों में जिनको लोग अपने आप प्रसाद दे देते थे, उनकी भूख मिट जाती थी, उनको स्थान दे देते थे। इस तरह के व्यक्ति बहुत हैं। माधवेंद्र पुरी ऐसे ही थे, अयाचक भक्त थे, कुछ नहीं मांगते थे किसी से। यहाँ तक कि जब भगवान ने देखा भूखे बैठे हैं तो भगवान स्वयं दूध लेके आए। इस तरह के अयाचक भक्त होते हैं। जड़ भरत की कथा आती है भागवतम में। जड़ भरत पहले से जान गए थे कि लास्ट मेरा जन्म था उसमें मैं फंस गया था हिरण की योनि में, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो वो किसी भौतिक कार्य पे ध्यान ही नहीं देते थे। उनके पिता खूब पढ़ाते हैं, ब्राह्मण का बेटा है, कुछ नहीं सीखेगा तो क्या करेगा। वो शरीर छोड़ गए, पर जड़ भरत ने कुछ नहीं किया, वो बोले ही नहीं, गूंगे बहरे ही बने रहे। उनके भाई उनको खेत में रखवाली के लिए बैठा जाते, बैठ जाते, बासा अंडा कोई भी खराब पदार्थ खाने को दे देते, वो खा लेते। वो देहात में बुद्धि में थे ही नहीं। यहाँ तक कि राजा रघुवर ने उनको अपनी पालकी में जोड़ दिया, और पालकी में जोड़ने के बाद में उनको बड़े ताने मारे, उनका सीधा भी बोला। हाँ, जड़ भरत पहली बार बोले, और जब बोले तो भगवान के बारे में उस राजा को शिक्षा देने के लिए बोले। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इनफैक्ट कोई कार्य करने ही नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा भक्त निष्क्रिय रहता, निष्क्रिय नहीं रहता। माधवेंद्रपुरी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, कितने गोपाल के लिए कहाँ तक गए, पैदल पैदल चंद्रलानी मायापुर तक गए, जगन्नाथपुरी तक गए। जड़ भरत ने कितने खेतों में रखवाली के लिए बैठा तो बैठ जाते थे, पर उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो भगवत चेतना में रहते हैं, हमेशा वो दिव्य धरातल पर रहते हैं, दिव्य कर्म ही करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए करने नहीं रहता, ना उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो पूर्णतः भगवान पर आश्रित है। इसलिए भगवान उनकी देखभाल स्वयं करते हैं। श्लोक नंबर 19। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? हाँ। तस्मादस्तक्त सतम कार्य कर्म समाचर असक्तो आचरण कर्म पर परमाप्नोति पुरुष। शब्दार्थ तस्मात् अतः असक्त आसक्ति रहित सततम निरंतर कार्य कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचार करो, असक्त अनासक्त ही निश्चय ही आचरण करते हुए कर्म कार्य परम परम ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुष पुरुष मनुष्य। अतः कर्म फल अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अतः यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ, जिसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य के लिए किए गए हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फल से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है, अनासक्त रहा रहा आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ के कर्म करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? आसक्त हुए बिना। हम कोई कार्य भी करें और हमारी उस कार्य में आसक्ति भी ना हो, अनासक्त रह के कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म केवल और केवल भगवान के निमित्त ही किए जाते हैं। कि भगवान के मंदिर में भगवान की हम कोई सेवा दे पा रहे हैं, मंदिर की सेवा कर पा रहे हैं, उसमें हमारा कोई हेतु नहीं है, हमारा कर्तव्य है।
कि हम भगवान की संतान हैं, भगवान ने हमें इतना दिया है तो हम भगवान के लिए कुछ करें, और इस तरह से हम अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, सांसारिक दृष्टि से देखें तो अर्जुन कितना भला था। वो सोचता है कि युद्ध करूंगा तो इतने लोग मारे जाएंगे, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितना बुरे कार्य होगा। तो युद्ध ना करना उसका एक अच्छे व्यक्ति का या उत्तम व्यक्ति का उदाहरण तो है, लेकिन देखा जाए तो उसमें भी उसकी आसक्ति है। युद्ध ना करूं, युद्ध करूंगा तो इतने लोग मारे जाएंगे, मेरा नाम बदनाम होगा, वो पाप लगेगा, मेरे को ये होगा। ये भी एक प्रकार की आसक्ति है। लेकिन अगर वो युद्ध, अगर भगवान कहे कि करो और मेरे लिए करो, मेरी इच्छा है, तो वह युद्ध भी कर्म फल का बंधन उत्पन्न नहीं करता। हर व्यक्ति को कोई भी कार्य अपना नियत कर्म समझ कर करना चाहिए कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई हेतु नहीं है, अनासक्त होकर के। तो ऐसा कर्म जो है उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म केवल भगवान के लिए लागू होता है और किसी के लिए लागू नहीं होता। कई बार लोगों का प्रश्न होता है, तो माता पिता बच्चे को छोटा होता है जब से पालते हैं करते हैं, उनका कोई हेतु नहीं होता। नहीं, हेतु होता है कि बच्चा बड़ा होकर मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, बड़ा होकर लिए मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे लिए करेगा, मेरे को बुढ़ापे में संभालेगा। तो ये भी एक आसक्ति है, और आसक्ति के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान के लिए कर्म किया जाए वो एक्चुअली में अनासक्त कर्म है। मंदिर में सेवा की जाए कोई भी। और अब इस चीज को भगवान उदाहरण देकर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ये व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक है। बहुत से लोगों ने इस तरह से अनासक्त होकर के कर्म किया। भगवान ऐसे लोगों की उदाहरण दे रहे हैं श्लोक नंबर 20 में। हरे कृष्णा। गीता माता जी आप पढ़िए, और जो भी रीडिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज कीजिए। गीता माता जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना माता जी? हाँ जी। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहणमेवापि सम्यग् कर्म कर्तुमर्हसि। कर्मणा कर्म से एक ही निश्चय ही संसिद्धि पूर्णता में अस्थिता स्थित जनक आदय जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रह सामान्य लोग एवं अपि भी सम्यस्त विचार करते हुए कर्तुम करने के लिए अर्हसि योग्य हो। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने में से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य: जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन का कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना व्रत के अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और उसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि लोग अनासक्त होकर कर्म करें, और उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि जनक आदि राजाओं ने, हैं, तो जनक महाराज नहीं, नहीं, ऐसे बहुत से राजा पूर्व काल में हो गए हैं
जिन्होंने अनासक्त रह के कर्म किया। और ऐसे राजा राज ऋषि कहलाते थे। राजकाज चलाते हुए भी वो राजकाज में लिप्त नहीं होते थे, अपना कोई हेतु नहीं रखते थे, इसलिए वो क्या कहलाते थे? राज ऋषि कहलाते थे। आजकल के नेताओं की तरह नहीं कि राजनीति में ही अपना हित साधने आते। राजनीति में रहेंगे तो हमारे पास बहुत पावर रहेगी, बहुत पैसा रहेगा, हम कुछ भी कर पाएंगे, अपना हित साधने के लिए आते। और पहले के राजा जनक राजा के समान थे, जो सारे राज ऋषि होते थे, अनासक्त होकर राजकाज का कार्य करते थे। तो ऐसे राजाओं ने अपने उदाहरणों से समझाया कि किस तरह से अनासक्त होकर कार्य किया जाए। यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन को और भगवान कृष्ण को महाभारत का युद्ध लड़ने की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। भगवान चाहे तो कितने लोगों को समाप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी युद्ध लड़ा गया। क्यों लड़ा गया? क्योंकि सत्परामर्श समाप्त हो गए। दूसरे पक्ष को बहुत समझाया गया कि युद्ध ना करो, लेकिन वो बेईमानी पे अड़ा था और युद्ध करने पे अड़ा था। तो ऐसे में हिंसा भी आवश्यक हो जाती है, युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। पर वो युद्ध भगवान के कहने पे, भगवान की इच्छा के अनुरूप लड़ा गया, इसलिए उसका कोई कर्म लागू नहीं होता, कोई कर्म फल लागू नहीं होता। तो जनक जैसे लोग जो हैं, तो दूसरों को सिखाने के लिए इस तरह से निष्काम कर्म किया जाए, तो निष्काम कर्म करते हैं। और प्रभुपाद टीका में लिखते हैं इसी तरह बहुत से कृष्ण भावना भावित में जो अनुभवी लोग हैं, वो भी इस तरह से कार्य करते हैं ताकि उनके अनुचर या उनके अधीनस्थ समझ सकें कि किस तरह से निष्काम कर्म किया जा सकता है। और इसके लिए श्लोक नंबर 21। हरे कृष्णा। ऐश्वर्या माता जी, आप रीड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ। यदाचरति श्रेष्ठ असत देवेतरो जन स यत प्रमाण पुरेते लोक तत धनुवत्ते। यत यत जो जे आचारति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत वही तत तथा केवल वही एव निश्चिति इतर सामान्य जन व्यक्ति स व यत जो कुछ प्रमाणम उदाहरण आदर्श पूर्ति करता है लोक सारा संसार तत् उसके अनुव्रतते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा को शिक्षा। यदि नेता स्वयं धूमपान करता है तो वह जंतु धूमपान बंद कर नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए।
श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करता है नीचे वाले उसका अनुसरण करते हैं। घर परिवार में हम देखते हैं दादाजी जो करते हैं, पिताजी जो करते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं। टीचर जो करते हैं स्कूल में, हम उनका अनुसरण करते हैं। कोई नेता कुछ और करता है, हम उसका अनुसरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ व्यक्ति की जिम्मेदारी बहुत होती है कि वो अधीनस्थों को क्या सिखाए और कैसे सिखाए। और वो अधीनस्थों को जब ही सिखा सकता है जब वो खुद उनका पालन करता है। यानी कि श्रेष्ठ जनों को ये मालूम होना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और कैसे जीवन यापन करना चाहिए, तभी वो दूसरों को अपने आचरण से सिखा सकेंगे। तो अपने आचरण से ही भक्त सिखाता है। आचरण से जो सिखाता है वो कहलाता है आचार्य। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और वो दूसरे से कहे कि धूम्रपान मत करो, तो उसकी बात में कोई वजन नहीं होगा, कोई उसकी नहीं मानेगा। जैसे हमारे भक्त लोगों से कोई भी मिलता है तो हमारे भक्त कहते हैं माला जप कीजिए, 16 माला जप कीजिए। तो उनका प्रभाव जब भी पड़ेगा जब वो स्वयं कहने वाला 16 माला जप कर रहा है, नहीं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक संत की कथा आती है कि एक स्त्री अपने पुत्र को लेके एक संत के पास गई। संत जी, आप इससे कि मीठा खाना छोड़ दें, ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है। मैं कई बार कह चुकी पर ये मानता नहीं है, आप कहोगे तो ये मान लेगा। तो उन्होंने कहा अगले वीक आइएगा। वो अगले वीक गई तो उन्होंने फिर कहा अगले वीक आइएगा। ऐसे उन्होंने 2-3 बार उनको बुलाया। और जब तीसरी या चौथी बार वो पहुंची तो संत ने उस बच्चे से कहा देखो मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, बड़ा नुकसान करता है, तो मीठा खाना बंद कर दो। बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो स्त्री संत जी से पूछती है महाराज ये बात तो आप 4 वीक पहले ही बोल सकते थे, आप आज आपने आज बोली है। तो संत कहते हैं देखो मैं 4 वीक पहले मैं भी मीठा खाता था। अब मैं मीठा खा रहा हूँ, मैं दूसरे को बोलूं मीठा मत खाओ, उसका कोई असर नहीं होता। अब मैंने मीठा छोड़ दिया, अब मैं बोल सकता हूँ। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो अपने आचरण से सिखाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? आचार्य कहलाता है। भगवान स्वयं आचरण से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास के कठोर नियमों का पालन किया। स्त्रियों से एकदम दूर रहते थे, तो सन्यासी का कर्तव्य है। इसी तरह भगवान यहाँ भी कहते हैं कि अगर मैं मेरे कर्तव्य का पालन ना करूं, भगवान कहते हैं मेरे लिए कुछ भी करनी है नहीं। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, सारा काम उनकी शक्तियां उनके मन में विचार आते ही कर देती है। भगवान कुछ नहीं करना होता। फिर भगवान कहते हैं कि जब मैं भी पाता हूँ अवतार लेता हूँ तो मैं भी सारे कार्य करता हूँ। हम देखते हैं कि भगवान किस तरह से महाभारत युद्ध में बिजी हैं, कितना समझौता कराने जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कितनी लीलाएं करते हैं आकर के सिखाने के लिए। भगवान कहते हैं अगर मैं कोई कार्य ना करूं, मैं निष्क्रिय हो जाऊं, तो मेरे देखे देख सारा संसार क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा। जैसे कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, चोर चकार हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो उसमें गलती बच्चे की नहीं होती, माता पिता की भी होती है कि उन्होंने परवरिश ढंग से नहीं की। तो श्रेष्ठ व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो शास्त्रों के अनुरूप आचरण करे, ताकि इसका आचरण देख करके दूसरे लोग सीख सकें। ये श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। और भगवान स्वयं को उदाहरण देकर भी ये चीज बता रहे। श्लोक नंबर 22। हरे कृष्णा। कलावती माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आवाज आ रही है। उतरे आ रही है। हाँ। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अपनप्तम अवाप्तम वर्ते एव च कर्मणि। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। वैदिक साहित्य में श्री भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणां परम महेश्वरम तम देवतानां परम च देवतम पतिं पतीनां परम पस्ताद विदाम देवं भुवनेश्वरीड्यम न तस्य कार्यकरणं न च विद्यते न तत्सम अधिष्टम दर्शते पराशय शक्ति बुद्धि शूरते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च
परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वत उपनिषद। क्योंकि श्री भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से तथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्र के विरुद्ध हो। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी चीज का अभाव है ना आवश्यकता है, फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों आवश्यकता नहीं है भगवान को? कि भगवान परम है, सब चीजें उन्हीं से उद्भूत हैं, सब उनसे उद्भूत है। ना उनके कोई समान है, ना उनसे कोई बड़ा है। जितने देवी देवता तक भी हैं, वो भी उनके अनुचर है। एक के लिए कृष्ण ईश्वर और बाकी सारे भक्त सारे उनके नौकर चाकर हैं। कृष्ण सब कुछ है और भगवान को संपूर्ण सारा जगत उनका है, सारी सृष्टि उनकी है, सब कुछ उनका है। उन्हें किसी चीज का अभाव कैसे हो सकता है? वो छह ऐश्वर्य से पूर्ण है। उन्हें ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रूप चाहिए, ना तेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परम है, महान है। बस सर्व प्रवर्तते, भगवान कहते सारी चीजें मेरे लिए उद्भूत होती है। इतनी बड़ी बड़ी उनकी शक्तियां होती हैं, आदि दैवी शक्ति, आदि भौतिक शक्ति, जो पलक झपकते ही भगवान के लिए कोई कार्य कर देती है। और भगवान छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वस्तुतः भगवान को कोई कर्तव्य नहीं करना पड़ता, ना उनके किसी कर्तव्य की आवश्यकता है। लेकिन जो भौतिक जीव है, उसके लिए कोई ना कोई कर्म नियत होता है, पर भगवान के लिए सिद्धांत लागू नहीं होता। जितने भी विधि विधान है, शास्त्र है, वो सब भगवान से ही निकले, सारे वेद भगवान से निकले। तो भगवान को वस्तुतः किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो कर्म क्यों करें? उनके लिए कोई कर्म करणीय नहीं। जैसा आया था, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए कर्म करणीय नहीं। भगवान तो उससे भी ऊपर है, परम। उनके लिए क्यों करनी होगा? भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कार्य करणीय नहीं है, फिर भी मैं मेरे जो नियत कर्म है उन्हें करता हूँ। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, किसी को माता स्वीकार करता हूँ, कोई पोस्ट स्वीकार करता हूँ, तो मैं उसके अनुरूप कार्य करता हूँ। मैं भी बिना कर्म के नहीं रहता। यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना नियत कर्म करता हूँ। और ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो शास्त्रों के विरुद्ध। तो शास्त्र किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए। तो भगवान स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो शास्त्रों के विपरीत। अगर भगवान कहते अगर मैं कर्म ना करूं, मैं करता हूं, मेरे लिए करणीय नहीं तो भी मैं करता हूं, लेकिन अगर मैं कर्म ना करूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? श्लोक नंबर 23। हरे कृष्णा। रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ। यदि हि अहम न वर्तयेम जातु कर्मणि अतन्वितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः।
यदि यदि ही निश्चय ही अहम मैं ना नहीं वर्तयेम, इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में अतंत्रित सावधानी के साथ मम मेरा वर्त्म वत अनुवर्तनते अनुगमन करेंगे मनुष्य, सारे मनुष्य, पार्थ है पिता पुत्र, सर्वस्व सर्वशः सभी प्रकार से। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि श्री कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। आगे पढ़ना है क्या? अभी रुकिए मतलब। ठीक ठीक। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी करनीय नहीं, लेकिन मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मैं कुछ कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं और जो कर्म भी करता हूँ मैं वो कर्म कैजुअली नहीं करते। भगवान कह रहे हैं मैं बड़े सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कर्म ना करूं तो जन सामान्य है वो मेरे पथ का अनुसरण नहीं करेंगे। ये कृष्ण ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे क्यों नहीं कर सकते? हम भी ऐसे कर सकते हैं, उनका अनुसरण करेंगे। तो इस तरह से व्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है। भगवान कहते हैं मैं भी कार्य करता हूँ। और यहाँ टीका में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए और सामाजिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत विचार होते हैं और जो प्रत्येक सभी व्यक्ति को करने पड़ते हैं। और ऐसे कार्य भगवान के लिए निमित्त नहीं, भगवान को करने की जरूरत नहीं होती तो भी भगवान उनको करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जन सामान्य उनको देख करके वो कार्य करें। अब भगवान नहीं करेंगे, जन सामान्य भी नहीं करेगा, ये नहीं करते तो हम क्यों करें? इसलिए भगवान सारे कार्य करते हैं, जब आते हैं तो सारे कार्य करते हैं। भगवान ये कार्य ना करे, भगवान परम प्रमाण है। जैसे यहाँ कहा गया था कि यजत आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है उसको देख के अनुचित काम करते हैं। भगवान तो परम प्रमाण है, श्रेष्ठ है। अगर भगवान कोई गलत कार्य करे या नियत कर्म ना करे तो उनके नीचे वाले सब उनको देख के कर्म करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या स्थिति होगी? श्लोक नंबर 24। हरे कृष्णा ममता माता जी। माता जी आप म्यूट पे हो। किसको बोल रहे? हरे कृष्णा माता जी, मुझे बोल रहे हो? हाँ हाँ। ओके, हरे कृष्ण। उत्सीदेयुरी उत्सीदेयुरी मे लोका नो कुर्याकरं चेदहं संकरस्य च कर्ता शामुपहन्यामिमा प्रजा। उत्सीदेयु नष्ट हो जाए, इमे ये सब लोका लोक, न नहीं, कुर्याम कुरु कर्म नियत कार्य, चेत यदि, अहम में संघर्ष अवांछित संतति का, च तथा कर्ता सृष्टा श्याम होऊंगा, उपहन्याम विनष्ट करूंगा, इमा इन सब प्रजा जीवों को। यदि मैं नियत कर्मों को न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत अथवा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं
तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है। ने तत्समाचरे जातु मनसापि हनीश्वर विनश्यत्याचरण मूढ़ा तथा रुद्रोऽभिजन्विषम् ईश्वराणां वच सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् वाचयोक्तुं बुद्धिमासस्तसमाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उसके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाली की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छंद भक्त है जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं किंतु ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न कि बिना योग्यता के को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊं। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो वर्ण संकर जो है वो अवांछित जन समुदाय, शास्त्रों में बड़ा सीधा कहा गया है कि इसको काम वासना पूरी करनी है तो वो विवाह करे, विवाह यज्ञ करे और विवाह यज्ञ करके गर्भाधान करे, संतति उत्पन्न करे। किसी को भी यौनाचार में अनियंत्रित रूप से व्यस्त नहीं होना चाहिए, व्याभिचार नहीं करना चाहिए। कोई स्त्री किसी पुरुष का संग कर रही है या पुरुष किसी अन्य स्त्री का संग कर रहा है और ऐसे करने से जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर कहलाती है, अवांछित कहलाती है। और जब ऐसी संतान की बाढ़ आ जाती है तो धर्म का लोप हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनती है। जब अर्जुन को भगवान युद्ध करने की कह रहे थे तो अर्जुन यही तो दलील दे रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कितने ही जवान सैनिक मारे जाएंगे, कितने योद्धा मारे जाएंगे, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी। जब इतनी मात्रा में स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो क्या होगा? यौनाचार, अनियंत्रित यौनाचार बढ़ जाएगा और अवांछित या वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होंगी जो सोसाइटी में उत्पात मचा देंगे। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं जो अवतरित होता हूँ तो मैं इसीलिए होता हूँ। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि जब भी होती है जब इस तरह का वर्ण संकर समुदाय बढ़ता है, ग्लानिर्भवति भारत। और मैं अवतरित होकर क्या करता हूँ? धर्म संस्थापना आता है, मैं धर्म की संस्थापना करता हूँ। तो भगवान धर्म के कोई नियम बनाते हैं सोसाइटी के, धर्म के
और उनके अनुसार चलना भी हमें बताते हैं, चलना भी बताते हैं। लेकिन भगवान परम है, तो हमें भगवान के उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और इस चीज को प्रभुपाद बहुत जोर दे के कह रहे हैं और उदाहरण भी बता रहे हैं कि शिव जी के बड़े छद्म भक्त हैं जो गांजा सुल्फा पीते हैं। क्यों? उनके अनुसार शिव जी पीते हैं तो हम भी पी सकते हैं। अरे भाई, शिव जी का अनुकरण हम नहीं कर सकते। शिव जी ने तो पूरे जो समुद्र मंथन हुआ उसमें कालकुट विष निकला उसको पी लिया, हम तो उसकी गंध से ही मर जाएं। क्या भयंकर विष था वो। तो अगर हम अपने आप को शिव जी का भक्त कहते हैं और गांजा सुल्फा पीते हैं, हमें ये भी देखना चाहिए क्या हम जहर पी सकते हैं। अगर हमें ये क्वालिटी, हम जहर पी सकते हैं, करो अनुकरण। पर वो संभव नहीं। या जैसे गोपाल ने कहा कि बहुत से लोग भगवान कृष्ण का अनुकरण करते हैं कि भगवान कृष्ण ने रास रचाया, गोपियों की संगत की, हम भी ऐसे ही करें। उनको ये नहीं पता भगवान कौन है, गोपियां कौन है, उनके स्तर क्या है, रास क्या है, पर अनुकरण करने से मतलब। तो प्रोपाल लिखते हैं कि ठीक है, अनुकरण करना चाहते हो करो, लेकिन उससे पहले गोवर्धन पर्वत उठा के बताओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के बताया था ना, आपने ये योग्यता है गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हो तो भगवान का अनुकरण करो। पर फिर भी लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। प्रोपाल टीका में लिख रहे हैं आजकल ऐसे बहुत से भगवान पैदा हो गए जो शिव जी जैसे देवताओं के, भगवान के, कृष्ण के अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं करते। क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि हमें जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है उस श्रेष्ठ व्यक्ति के दिए हुए उपदेश को फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है, उसका अनुकरण नहीं करना है। क्योंकि हमारे और उनके स्तर में रात दिन का अंतर है, परम है हम विभो। हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, उनके दिए हुए आदेशों का, शिक्षाओं का पालन करें। श्लोक नंबर 25। हरे कृष्णा। रमा माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। सत्तः कर्माणि विद्वांसः अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति हि भारतः कुर्यात् विद्वान् तथा आसक्तः चीलकेषु लोक संग्रहम्। सक्तः आसक्त कर्माणि नित्य कर्मों में, अविद्वांसः अज्ञानी, यथा जिस प्रकार, कुर्वन्ति करते हैं, भारत हे भारतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान विद्वानः तथा उसी तरह, आसक्तः अनासक्त, चिरकेशु चाहते हुए भी, इच्छुक, लोक संग्रहम सामान्य जन। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य है तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फल को कृष्ण भावना अमृत कार्यों में नियोजित किया जाता है। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ो दो प्रभु। तरह के लोग होते हैं। हरे कृष्ण। एक जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित है, और दूसरे वो जो भगवत भक्त नहीं, दोनों ही कर्म करते हैं। प्रभु ये आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही? मेरे को लगता है कि सारा बंद हो गया है। हाँ, तो दो
सभी व्यक्ति कर्म करते हैं। कृष्ण भावना भावित तो वो भी करता है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो भी करता है। सभी व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। लेकिन भेद इच्छाओं का होता है। जो भगवत भक्त होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, निष्काम कर्म करता है। और जो कर्म फल भोगने का आदि होता है वो कर्म फल भोगने के लिए कार्य करता है कि मुझे अच्छा कर्म मिलेगा, मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा। केवल इच्छाओं का भेद है। और एक व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करता है वो मुक्त होता है, और जो अपने कर्म फल को भोगता बनता है वो बद्ध जीव हो जाता है, बद्धता है, बंधन में पड़ जाता है, केवल इच्छाओं के भेद की वजह से। इसलिए यहाँ कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है, निष्काम होकर कार्य करता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति को समझाए जो अज्ञानी है। अज्ञानी किसका आ गया है? जो अपना कर्म फल भोगना चाहता है। जो कर्म फल भोगना चाहता है अज्ञानी है, उसको ज्ञानी व्यक्ति यानी निष्काम कर्म वाला व्यक्ति ये समझाए कि तुम भी निष्काम कर्म करो, और ऐसे समझाकर उसको उचित मार्ग पर लाए, ये उसकी ड्यूटी है। हम भी इस्कॉन संस्था में सब यही कार्य करते हैं। हम भगवान की भक्ति में कार्य करते हैं, और हम सभी भक्तों को ये कहते हैं कि लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ो। सभी लोग सांसारिक कार्य में व्यस्त हैं, उन्हें सिखाइए कि निष्काम कर्म क्या होता है, भगवान के लिए कर्म करना क्या होता है। और इसके लिए सभी भक्तों को कहा जाता है कि किसी न किसी को भक्ति से जोड़े। जितने लोगों को जोड़ेंगे उनका उद्धार होगा। कलयुग में हर दुखी है, हर कोई परेशान है। जितने लोग जुड़ सके, कृष्ण जुड़ सके, अच्छी बात है। हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं। आप सभी की यही ड्यूटी है। आप लोग अगर क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो जो लोग अटेंड नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए क्लास अटेंड करें, माला पर जप करें, मंदिर आए, गीता भागवत पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, उनके अनुसार चलें। नहीं तो फिर हमारा सीखने का क्या फायदा हुआ? हम तो सीख जाएंगे, ठीक है, हम सीखे, हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमने दूसरे का क्या भला किया? दूसरे का कुछ भला किया? कुछ भला नहीं किया। अगर हम भगवत भक्त अपने को समझते हैं, भगवत भक्ति में हैं, तो हमें दूसरे का भला भी कुछ करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि हेते जन्म है लिया, जन्म सार्थक कर करी कर परोपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है वो भगवत भक्ति के मार्ग पर आकर अपना जीवन भी सफल करे और दूसरे पर भी उपकार करे। ये सबसे बड़ा उपकार होता है किसी को भगवत भक्ति में लगाना। हर जीव परेशान है, कष्ट में है, परेशानी में है। क्यों? जब उसने एक भौतिक शरीर धारण किया है, इस भौतिक जगत में है, कष्टों का पीछा जब तक नहीं छूट सकता जब तक कि भगवत धाम ना चले जाए। इसलिए सबसे बड़ा उपकार या परोपकार वही है कि हर किसी को भगवत भक्ति से जोड़ा जाए, ताकि उनका भी जन्म सफल हो। ये भगवान की शिक्षा है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, विद्वान जनों को चाहिए उन लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह करके कार्य करें। हमें अनासक्त रह के कार्य क्या होता है? भगवत भक्ति कार्य ही होते हैं अनासक्त रह के, और कोई नहीं होता। हम ऐसे कार्य करें अनासक्त रहित होके, और जो कर्म फल को भोगना चाह रहे हैं उनको भी भगवत भक्ति में लगाएं, ताकि उनका कुछ उपकार हो। तो हमें हर किसी के ऊपर परोपकार ये करना चाहिए, ये दया दिखानी चाहिए। यही सबसे बड़ा परोपकार और दया है कि किसी बद्ध जीव को भगवान की भक्ति में लगाए। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको हरे कृष्णा तो कह सकते हो, उससे भी कहो आप भी हरे कृष्णा कहो। आप माला जब करते उसको भी कहो माला कर, माला सीखे। और ज्यादा क्या जरूरत है? ज्यादा के लिए फिर मंदिर लाइए, जोड़िए उनको प्रोग्राम से। ये भगवान का आदेश है। जो लोग भक्त से जुड़ रहे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि उन लोगों की भक्ति मार्ग पर लाएं जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए नहीं। आज हम यहाँ विराम देते हैं। आज के ऊपर किसी भक्त का प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। उसके बाद रंग माता जी बताएंगे कितने भक्तों ने उत्तर दिया प्रश्नों का। किसी भक्त का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं।
अर्चना माता जी, आपका प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। जी, मैंने रीडिंग के लिए हैंड रेज किया था। ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, आपका नाम क्या है? RA लिखा आ रहा है स्क्रीन पे। एडिट नहीं कर पा रही थी, रितंभरा। रितंबर। ओके माता जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, आई वो हैड अ क्वेश्चन कि कई बार जैसे हम लोग अपनी तरफ से पूरी माला की चेष्टा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आवाज कुछ कट रही है ये माता कि जी। कई मैं मेरा फैन धीरा करता हूँ, तो मैं फैन धीरा करता हूँ। माता जी, आपकी आवाज कट के आ रही थी। अभी हरे आ रही है कृष्णा। माता जी? हाँ, थोड़ी सी आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ प्रभु जी, आई वांटेड टू आस्क कि हम लोग कई बार अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करते हैं कि हम अपनी तरफ से भगवान की उसमें पूजा पाठ में और लगे रहें, लेकिन फिर भी माया के परवश होके अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? माता जी, हर किसी का अपना आदि लग अपना कार्य है। आपका जी कार्य जप करना है, माया का काम आपको जब जी से भटकाना है। वो भी भगवान की शक्ति और बहुत पावरफुल है, भजंगा शक्ति है। लेकिन जब हम जप करते हैं तो भगवान की अंतरंगा जी शक्ति के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। आप जप किए जाओ, आप अपना काम करो, उनका काम है उनको करने दो। जब वो दृढ़ देखेंगी, आप आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। जी। आदि लक्ष्मी माता जी और रमा माता जी का धन्यवाद मुझे वापस ठीक है। से जोड़ने के लिए। बहुत दिन बाद मैं वापस आई, उसकी माफी चाहती हूँ। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज 19 लोगों ने